तो भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं कहता, लेकिन इस देश का मुकद्दर बदल जाएगा। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सब्र करें, इन लोग को थोड़ा मौका दें। ये जो दो ठो गुजराती आए हैं, दे आर डूइंग फंटास्टिक जॉब। अब आप सोच कर देखें कि विपक्ष इस पे कितना हंगामा मचाएगा। अच्छा, आप तो लूपहोल बंद कर रहे हैं। कांग्रेस तो आईएमडीटी कानून बनाया था इंदिरा गांधी ने विदेशियों के लिए। ममता बनर्जी ने तो खुलेआम कहा था हम एक बांग्लादेशी को नहीं आने देंगे। केजरीवाल ने तो इनके लिए बस्तियां बसाई थी। अखिलेश यादव के बयान आपने खुद ही सुने हैं। लालू यादव को देखिए जान देने को तैयार है। यहां तक कि स्टालिन भी तमिलनाडु में इनके लिए बैटिंग करते रहते हैं। तो आप सोचिए विपक्ष के ऊपर कितनी बड़ी चोट है। सोचिए इनको, मैं फिर से आपको बताऊं, हमारे जो फॉरेनर्स एक्ट है 1946, वो ये कहता है कि अगर भारत सरकार किसी से कहती है कि तुम विदेशी हो, तो तुमको साबित करना पड़ेगा कि तुम हिंदुस्तानी हो। हम नहीं साबित करेंगे, तुम्हें साबित करना है, सरकार नहीं साबित करेगी। सामान्य तौर पे ये होता है कि सरकार किसी से कहता है तुमने चोरी की है, डकैती की है, मर्डर किया है, तो सरकार को साबित करना पड़ता है, राज्य को साबित करना पड़ता है कि तुमने किया है, आपको नहीं साबित करना है कि आपने नहीं किया। यहां उल्टा है। 1946 का फॉरेनर्स एक्ट ये कहता है कि अगर सरकार किसी पे आरोप लगाती है कि आप इस देश के नागरिक नहीं है, तो आपको साबित करना है कि आप इस देश के नागरिक हैं, सरकार को नहीं साबित करना है। इंदिरा गांधी ने आईएमडीटी एक्ट बना दिया था और बना के इसको एकदम उल्टा कर दिया कि नहीं, सरकार को साबित करना है, और लाखों लोग इसी में घुसा है। ये सर्बानंद सोनोवाल जो है, इन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट से इसको खारिज कराया। 1000 बार बताता हूं, भूल मत जाइएगा। और उसके बाद भी सोनिया गांधी ने पीछे से एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डिनेंस को भी खारिज कर दिया। सोनिया गांधी के ऊपर तो हर्जाना लगाना चाहिए था। बहरहाल, तो दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। ये आग लगा देंगे, हंगामा मचा देंगे, दूसरा शाहीन बाग कर देंगे, आप मान कर चलें, इसके लिए तैयार रहें। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। सब वो एक मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद अनपढ़, मदरसा छाप, जिंदगी में स्कूल का मुंह नहीं देखा, और हमारे पहले शिक्षा मंत्री, ग्रेट मुगल जिन्होंने बनाया। एक बार नेहरू जी को उन्होंने कुछ झूठ मूठ बरगला दिया, तो नेहरू जी ने संसद में कह दिया नहीं तो कैरो यूनिवर्सिटी जो इजिप्ट में उसके ग्रेजुएट हैं। तो लोगों ने झूठ पकड़ लिया, तो उसके बाद नेहरू को माफी मांगनी पड़ी। इतने बड़े झूठे भी थे। तो मौलाना आजाद मक्का में पैदा हुए थे। तो अच्छा, दुनिया भर का वो बताते थे, जिसे कहना चाहिए सिद्धांत बताते थे, इस्लाम बताते थे। भारत को छोड़ दो, अफगानिस्तान भाग जाओ, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, इस्लामाबाद पहुंचा, खुद लोगों को, खुद गए नहीं, मुसलमानों को पहुंचा दिया। वहां से अफगानिस्तान के अमीर ने मार के भगा दिया। 25,000 मुसलमान मर गए, और दुनिया को ईमान बताते थे, वो खुद दारू पीते थे और बड़े बड़ी बातें करते कि वो क्या तरदामनी पे मेरे क्या शेख ना जाइयो, और दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते वजू करें, इस तरह की लंतरानी मारते थे। तो सब उनके, अब चूंकि उनको एजुकेशन सेक्रेटरी बनाना था, किसी आईएएस को बनाना था, शिक्षा सचिव, तो मौलाना थे, तो उन्होंने अपने साथ एक मौलाना आईएएस को ढूंढा। शिक्षा सचिव उन्होंने बनाया साहब ख्वाजा गुलाम सैयदीन को, जिनको बाद में पद्म भूषण भी दिया गया। और ख्वाजा गुलाम सैयदीन ने, चूंकि मौलाना आजाद निरक्षर थे, तो ख्वाजा गुलाम सैयदीन ने इनके नीचे काम करते हुए द ग्रेट मुगल की कहानी बनाई। चलिए, ख्वाजा गुलाम सैयदीन पद्म भूषण, इनकी जो सुपुत्री, इनकी बेटी सईदा हामिद, तो वो इंदिरा गांधी के पीएमओ में, वो तो कुछ भी नहीं थी, वो तो कोई जिंदगी में कोई एग्जाम नहीं निकाला। इंदिरा गांधी ने ऐसे उठा के उसको अपने पीएमए में रख लिया, प्रधानमंत्री कार्यालय में रख लिया, सचिव बना लिया, और बाद में उसको प्लानिंग कमीशन का मेंबर बना दिया, हेम शेम पद्मश्री भी दे दिया, सब कुछ हो गया। तो मतलब 3 पुश्तों से ये सब कुछ पा रहे हैं। लेकिन इनकी बातें सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में आपको क्या फेस करना है। और ये बोल रही है सईदा हामिद, ये आज अभी हाल का वीडियो है, सुनिए। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है, और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस and very detrimental to humanity. अरे इंसान हैं तो why can't human beings, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक ज़मीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के, और जो मेरे तो एरिया में, मैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रहती हूँ, वहाँ दिल्ली में, मेरे यहाँ बिल्कुल यही तोड़ फोड़ इविक्शन हो रहे हैं।
बिल्कुल ये जो ग्वालपाड़ा में हो रहा है वो जामिया में हो रहा है, यानी एक तरह से एक कयामत है मुसलमानों पे। ये इंसान अल्लाह ने बना, जमीन अल्लाह ने बनाई है, तो इसमें बांग्लादेशियों को रहने का हक है। सुन लीजिए।